चलो देखो एक्सरसाइज 12.2 सवाल नंबर 3। बोले राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। जैसा कि आकृति में दिया गया है, ये हवाई जहाज का चित्र बना हुआ है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस हवाई जहाज को बनाने में ये कितना लगा है? अगर इसको कलर करना होगा तो कितना क्षेत्रफल में बना, इस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि जितना भी भाग बना है सबका क्षेत्रफल निकाल कर हम लोग जोड़ देंगे। जैसे ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ये भाग 3 है, ये 4 है और ये 5, पांचों का क्षेत्रफल निकाल कर आपस में जोड़ देंगे, बस हो जाएगा। तो देखो ये जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ये जो है ये कितना है? 1 सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना। तो लोग भाग 1 से शुरू करते हैं निकालना। देखो ये 1 है, ये 5 है, ये 5, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर। देखो भाग 1 के लिए, भाग 1 के लिए ये क्या बना है? त्रिभुज बना है। क्या बना है? त्रिभुज। तो a बराबर मान लो कितना? 5, a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर भी 5 सेंटीमीटर और c बराबर 1 सेंटीमीटर, यही ना? a b c। तो s बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c बटा में 2। तो 5 प्लस 5 प्लस 1 बटा में 2, 5 5 10 11 बटा में 2 ना। हम लोग क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट का s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। कितना हो गया इसका मान? 11 बटा में 2। ये कितना हो गया? क्योंकि दशमलव में लिख दे क्या? a का मान 5, 11 बटा में 2 माइनस 5, 11 बटा में 2 माइनस 1, ठीक है। ये देखो रूट का 11 बटा में 2, लघुत्तम 2, 11 माइनस 2 पचे 10, 11 माइनस 10 बटा में 2 और 11 माइनस 2 बटा में 2, यही होगा। 2 कम 2, ये देखो कितना हुआ? 11 बटा में 2, 11 में से 10 गया 1 बटा में 2, 11 में से 10 गया 1 बटा में 2, 1 बट गया तो 9 बटा में, यही ना। ये 4 को 4 है ना, में से 2 को 2 निकल गया, 4 को 2 है तो 2 को 2 निकल गया। इस 9 के लिए 3 निकल जाएगा, 9 के लिए 3 और 11 तो निकलेगा नहीं, तो 3 बटा में 4 रूट 11। तो रूट 11 का मान हमको निकालना होगा। और रूट 11 का मान, 11 का वर्गमूल 3 बार में 3 का 9, 2 बचा, दशमलव 2 को 0 दिए, कितने बार में? 3 बार में। क्या कितना? 36 18, 4 बार में अधिक हो जाएगा, 6 पे 24, 3 बार में 3.3 ही होगा। लगभग कितना हो जाएगा? 3 बटा 4 गुणे लगभग 3.3 लगभग है। तो गुणा करने तो कितना जाएगा? 3 का 9, 3 का 9, 9.9 बटा में 4, 9.9 बटा में 4। तो इसको भाग कर दिया जाए तो 4 गुना 8, दशमलव ये कितना हो गया? 19 4 चौका 16, 17 18 19 3 0 30 हो गया, 4 7 28। तो 2.47 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ये किसका आया? भाग 1 के लिए आया, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? भाग 2 निकालेंगे, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तब जाकर हम लोग क्या करेंगे? इसे जोड़ेंगे। ये भाग 1 के लिए हो गया। अब देखो भाग 2,
भाग 2 के लिए। देखो ये भी एक बार त्रिभुज ही है, लेकिन यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये 6 है और ये 1.5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार मेरा कितना हो गया इसमें? 1.5 और ऊंचाई कितना हो गया? 6, 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जो भाग 2 का नहीं है बाबू, ये भाग 5 का हम 2 लिखते हैं गलती से। ये क्या है? भाग 5 है, ठीक है ना। और जो भाग 5 आएगा सेम क्षेत्रफल भाग 4 होगा, और इसलिए भाग 4 का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला, पांचवा और चौथा निकल गया। अब हमको दूसरा निकालना है। तो दूसरा एक आयत बना। क्या बना है? आयत, जिसकी लंबाई 6.5 और चौड़ाई 1। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना है, मतलब भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल मतलब 2 के लिए, देखो 2 के लिए मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मेरा कितना? 6.5 सेंटीमीटर और गुणे चौड़ाई कितना? 1 सेंटीमीटर। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो पहला का मेरा कितना आया है? 2.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा कितना आया है? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आया मेरा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसका तीसरा का निकालना है। तो इतना पहले उतार लो, तब हम लोग तीसरा निकालेंगे। तो देखो बाबू, ये भाग 1 हुआ 2.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हमको भाग 3 निकालना है ना? क्या निकालना है? भाग 3। इसको मिटा दे रहे, भाग 3 निकाल लिया। सबका लिख दिया ना? 2 4 तो सारा चलो हम कह सकते हैं। भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए, तो देखो ये एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। 2 भुज समानांतर नहीं है, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? समलम चतुर्भुज। क्या कौन सा चतुर्भुज है? समलम। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समानांतर भुजा याद है, 1 2 है और 1 है, लेकिन ऊंचाई हमें नहीं पता है। ये जो 1 है ये तिरछी ऊंचाई है, तो हम लोग ऊंचाई पहले निकालेंगे। ऐसे क्या निकालेंगे? ऊंचाई, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे कुछ चिपला दे रहे हैं, ABCD P, ठीक है, नाम रख दे रहे हैं। और मान लिए कि यह कितना है? X। आकृति यहाँ पर एक बना ले रहे हैं, सेम आकृति यहाँ पर बना ले रहे हैं, ठीक है। ABCD, तो वही आकृति बनाया है। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना है? 2 सेंटीमीटर। हम लोग मान लिए इसको X, और ये 1 है, तो यहाँ ये P हो गया, ये Q, ये भी कितना हो जाएगा? 1। अगर ऊपर 1 तो ये भी 1 सेंटीमीटर। QC हमें नहीं पता, ठीक है। तो देखो DC बराबर क्या हो जाएगा? DP + PQ + QC।
डीसी का मान हमको पता है 2, डीपी का मान पता है x, पीक्यू का मान पता है 1 और हमें क्यूसी नहीं पता है। इधर आ जाएगा 2 है प्लस 1, इधर आएगा तो -1 प्लस x, इधर आएगा तो -x बराबर क्यूसी। तो 1 - x बराबर क्यूसी। क्यूसी का मान कितना आया 1 - x। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। त्रिभुज APD का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार मेरा कितना x और ऊंचाई AP, ऊंचाई कितना AP, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ क्षेत्रफल में नहीं पता है, फिर क्षेत्रफल पता है। ये पता है कि ये 1 सेंटीमीटर है, कितना है 1 है। पहले हम लोग एपी का मान निकाल ले रहे हैं। इससे नहीं, इससे नहीं, ये 1 है ना, इस पर ध्यान नहीं देते, ये भी 1 है। एक समकोण त्रिभुज बना, ध्यान दो, समकोण त्रिभुज APD में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मेरा कितना AD, लंब AP और आधार DP। ये कर्ण AP का मान मेरा 1 का स्क्वायर, AP हमें नहीं पता है, और DP का मान x प्लस इधर आएगा तो -x² बराबर AP²। इसको ले लो समीकरण 1, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज BQC में BC² बराबर BQ² प्लस QC²। BC का मान मेरा कितना 1, BQ नहीं पता है, और प्लस QC 1 - x, 1 - x का स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये देखो 1 का स्क्वायर 1 बराबर BQ² प्लस A - B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² - 2AB, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, BQ², 1 का स्क्वायर 1 प्लस x² - 2x, प्लस है इधर आएगा तो 1, ये भी 1 माइनस, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x प्लस का x² इधर आएगा तो माइनस का x² बराबर BQ²। ये कैंसिल, 2x - x² बराबर BQ²। अब देखो ये जो BQ है और AP दोनों क्या है, दोनों ही ऊंचाई है। ये समीकरण 2 ले लो, समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि दोनों क्या है ऊंचाई है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। क्योंकि देखो AP ऊंचाई और BQ भी ऊंचाई है, यहाँ पर AP का स्क्वायर है, यहाँ पर BQ का स्क्वायर, और दोनों ऊंचाई इसलिए दोनों बराबर। तो 1 - x² बराबर 2x - x², x² कैंसिल, क्या बचा 1 बराबर 2x, 1 प्लस इधर आएगा तो बटा में बराबर x। तो x बराबर 1/2 आया, x का मान कितना आया 1/2। अब x का मान कहीं भी रख दे 1 या 2 में, तो मेरा AP का मान आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग रख दे इधर, इसके बाद यहाँ पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में
x का मान रखने पर समीकरण एक कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर। 1 माइनस एक्स का मान मेरा कितना 1/2 का स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 बटा में 4 बराबर ए पी स्क्वायर। तो कितना हो गया लघुत्तम 4 माइनस 1 बराबर ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर बराबर 3 बटा में 4 ए पी बराबर 3 बटा में 4 का रूट में। तो ए पी बराबर रूट का 3 बटा में 2। ए पी बराबर रूट 3 का मान 1.73 होता है बटा में 2। एपी का मान रूट 3 बटा में 2 आया ये ना। आंसर में रूट में नहीं ना आ रहा है जैसे रूट 11 में वहां पर आया था मान रख दिए थे तो इसको भाग कर दे रहे हैं हम। 8 गुना 16 1 17 8 गुना 16 1 17 0.8 8 गुना 16 1 17 6 गुना 12 1 13 6 गुना 12 1 13 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया। अब इस पूरे के आकृति का क्षेत्रफल से पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है ये पूरे जहाज का क्षेत्रफल ना कागज का क्षेत्रफल बराबर। देखो पहला का है मेरा कितना 2.47 दूसरा का कितना 6.5 तीसरा 0.865 चौथा कितना 4.5 और पांचवा भी 4.5 सबको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। ठीक है सबको देखो यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं ऐसे 0.865 है ना। उसके बाद देखो 6.5 है उसके बाद 2.47 और 2 बार 4.5 4.5 1 2 3 4 5 5 को है सबको जोड़ दो। ये पूछ रहा है तो सब में 0 बैठा दो। ये 5 हो गया 7 6 13 का 3 हासिल 1 5 3 15 15 4 19 21 8 28 का 8 हासिल 2 6 2 8 10 10 4 14 4 18। तो थोड़ा सा गलती ये हुआ है यहाँ मेरा ये एपी का मान आया है एपी का हमको इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं ये सेंटीमीटर है ना क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है ना। यहाँ पर समानांतर नहीं है बाबू कौन सा ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई 1/2 समानांतर भुजा कौन सा एक 2 है और एक 2 + 1 और ऊंचाई मेरा कितना 0.865 0.865 1/2 गुणे 2 1 3 गुणे 0.865 कटा देंगे 1.5 डेढ़ बार में चल जाएगा ना 1.5 गुणे 0.865 इसको गुणा कर दे रहे 15 × 5 = 75 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7 15 × 6 = 90 और 7 97 97 का 7 हासिल 9 और 120 और 9 129 129 1 2 3 4 1 2 3 4 ये इतना आया। ये जोड़ थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर। ये देखो ये हो गया 4.247 65 यहाँ पर जो था ये गलती हो गई। ये क्या हो जाएगा 1.2975 तो यहाँ पर जोड़ दे रहे 1.2975 6.5 2.47
4.5 4.5 ये 5 ये 7 9 7 16 का 6 हासिल 1 5 4 10 और 10 20 2 22 22 के 2 हासिल 2 4 4 8 2 10 10 6 16 4 4 8 2 10 10 6 16 17 18 19 1 2 3 4 19.2 6 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ पे आया था ये भी अप्रोक्स में आया था और ये भी क्या लगभग ही है।